नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने इस जीवन को सही तरीके से जीते हुए, बहुत ही खूबसूरती से जीते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही अनमोल जीवन है, इसे व्यर्थ ना करना। और क्या बात है, थक गए हो, रुक गए हो, आध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो लेकिन दुनिया भर की रुकावटें आ रही हैं। तो क्या सोचा था आसान होगा? ये यात्रा इतनी आसान होगी? अपने आप से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, क्या इतना आसान होगा? ऐसा सोचा था। इतना आसान तो नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। किंतु हमें ये याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर वक्त हमारे साथ है। अपनी गोद में उसने हमें बिठाया हुआ है। रही बात परेशानियों की, तो ये तो आएंगे ही। कुछ तो जांच होती है हमारी, कुछ परीक्षाएं होती हैं, कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ नियति होती है। चाहे कुछ भी हो, अड़चन कैसी भी हो, रुकावटें कैसी भी हो, सबका गोल, सबका लक्ष्य केवल एक ही होता है। और वो ये होता है कि हम खुद से जुड़ें। खुद से जुड़ें यानी कि ईश्वर से जुड़ें। तो मंजिल कठिन है तो रास्ता भी कठिन होगा, यात्रा भी कठिन होगी। बस फ़र्क इस बात का है कि साथ है वो। जी हाँ, वो ही साथ है जहाँ तक हमें पहुँचना है। वो खुद हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? बुरे से बुरा हो जाए तो भी पता होना चाहिए कि वो चीज़ हमारे अच्छे के लिए ही है। और जो होगा अल्टीमेटली अच्छा ही होगा, है ना? तो डरना नहीं है, हिम्मत बनाए रखनी है। वो है हमारे साथ। और आसान होगी ये यात्रा, ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं। आज के समय में बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ईश्वर साथ है, अगर इतना, तो इतने मुश्किलें क्यों आती हैं, इतने दिक्कतें क्यों हैं? तो उनके लिए मेरा एक जवाब होगा कि ईश्वर तो साक्षात रूप में अर्जुन के साथ थे, पांडवों के साथ थे, द्रौपदी के साथ थे। उनकी यात्रा कठिन थी या आसान? और जिनके साथ नहीं थे उस दौरान, उस युग में होते हुए भी, वो जिनके पक्ष में नहीं थे, उनकी यात्रा कैसी थी? बहुत आसान, बहुत अच्छी, सुखद। हर तरह के पाप करे जाओ, फिर भी जीवन में हर सुख, हर शांति है। आराम से मज़े में कट रही थी। लेकिन अंत समय में क्या हुआ? तो ईश्वर साथ है तो यात्रा कठिन होगी, आसान नहीं होगी। हाँ, फ़र्क ये होता है कि वो हिम्मत नहीं टूटने देता है। कुछ भी हो जाए, ये हिम्मत टूटती ही नहीं। टूट जाओ, गिर जाओ, पर बिखरने से पहले ही वो आता है और समेट लेता है। हम रात को रोते रोते सोते हैं और सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं, जैसे कि सब कुछ धुल गया हो।
यही तो है इस बात का सबूत कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतनी मुश्किलें आ रही हैं, पर फिर भी तुम्हारी हिम्मत टूटती नहीं, पर फिर भी तुम अपने रास्ते से भटकते नहीं। कोई तुम्हें कितने भी कोड़े मारे, कितनी भी तुम्हें गालियाँ दे, पर तुम पलट के एक उंगली नहीं उठाते किसी पर, किसी को एक खरोंच भी नहीं लगाते। तुम अपने मार्ग से भटकते नहीं, अपने मार्ग पर चलते रहते हो। यही तो इस बात का सबूत है कि वो तुम्हारे साथ है। पांडवों ने कितने दुख झेले, जब से जन्म हुआ तब से लेकर आखिरी तक कष्ट ही तो झेलते रहे। आखिरी तक नहीं, महाभारत के युद्ध तक, और उसके बाद जाकर उनके जीवन में सुख आया, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य सबका होता है, कौरवों का भी उद्देश्य था, किंतु हम यहाँ पांडवों की बात कर रहे हैं। पांडवों का एक उद्देश्य था और इसलिए उनके जीवन में इतने सारे कष्ट थे, ताकि वो कष्ट ही उन्हें निखार सकें, उन्हें तराश सकें। क्या दुख है हमारे, छोटे मोटे दुख। रिश्ते टूट गए, नौकरी चली गई, पैसों की दिक्कत है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कम से कम हमें वनवास तो नहीं जाना पड़ रहा, कम से कम हमारा वस्त्र हरण तो नहीं हो रहा। कई जगह पे वस्त्र हरण भी हो रहा है, बहुतों के साथ हो रहा है। ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि हमें ये नहीं देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरों को अगर देखना भी है तो वो एक प्रोत्साहन के रूप में देखना है कि दूसरों के साथ तो ये हो रहा है, किंतु हमारे साथ तो फिर भी ये है। वो कैसे कर रहे होंगे, कैसे कर पाते होंगे, या कैसे करेंगे, किंतु हमारी स्थिति उतनी ही बुरी है जितने कि हम हैंडल कर सकें। अपना अपना नज़रिया होता है, किंतु हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा नज़रिया एक पॉजिटिव तरफ हो, क्योंकि जैसा कि संदेश आ रहा है कि ये यात्रा आसान नहीं है, कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु इस मार्ग पर चलने का मादा, इस रास्ते पर चलने की हिम्मत तुम में ही है, और इसलिए तुम्हें इस रास्ते पर लाया गया है, क्योंकि जो तुम्हारा सही पोटेंशियल है वो तुम्हें इस रास्ते पर ही मिलेगा। छोटी मोटी अड़चनों के आगे तुम अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकते। अपने लक्ष्य पे चलते रहो। हर किसी के जीवन में हर तरह की समस्याएं हैं। पुरुषों के जीवन में अलग तरह की समस्याएं हैं, स्त्रियों के जीवन में अलग तरह की समस्याएं हैं। अपने अपने जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हिम्मत नहीं छूटनी चाहिए। जैसे चलते आ रहे हो वैसे ही चलते चलो, तुम अकेले नहीं हो। और एक दिन तुम्हें सूर्योदय दिखेगा, सूरज उगेगा, तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आएगा, नया दिन आएगा, और फिर तुम बहुत ही तेज़ गति से बस आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया इसके जीवन में, और कोई उस सूर्योदय और उस सवेरे के पीछे का अंधेरा नहीं देख पाएगा, किसी को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अंधेरी रात में तुम अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तो उन्हें पता ही नहीं कि तुम किस अंधेरे से गुजरे हो या गुजर रहे हो। जब सवेरा आएगा तो वो तुमसे टिप्स मांगेंगे,
और तुम्हारे पास वो ज्ञान होगा उनसे बांटने के लिए कि तुम सबका मार्गदर्शन कर पाओगे कि उन्हें किस रास्ते पर कैसे चलना है, कौन उनके साथ है, कौन सी एक दिव्य पॉजिटिव एनर्जी है जो हर वक्त उन्हें देख रही है, उनके साथ चल रही है, ना सिर्फ चल रही है बल्कि उनके दुख में उनके साथ है, उनके दर्द में, उनके संघर्ष में उनके साथ है, उसे महसूस कर रही है। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसा कि ईश्वर का हमेशा मुझे संदेश मिलता है कि वो जो ईश्वर है वो हमारे अंदर होता है, जो हमारे अंदर है। तो अगर हमें कहीं चोट लगती है तो उसे भी तकलीफ़ होती है, सिर्फ हमें नहीं। तो हम किस दर्द में हैं, किस पीड़ा में हैं, ये वो ईश्वर भली भांति जानता है। बाहर के लोग नहीं जानते, इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये पीड़ा कैसी होती है। पर तुम्हारे साथ वो है जो वो उस पीड़ा को झेल रहा है तुम्हारे साथ। तो बस ऐसे ही इस मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। आगे बहुत उजाला है, बहुत सवेरा है, नया सवेरा है, नई ऊर्जा है, और तुम्हारा असली स्वरूप उस सूर्य के प्रकाश में ऐसा निखरेगा, ऐसा दमकेगा कि तुम दूसरों का मार्ग भी रोशन कर सकोगे। राइट? तो बस हिम्मत मत हारो और ऐसे ही चलते रहो, जल्दी ही नया सवेरा होगा। आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी समस्या में आपकी मदद कर सकती हूँ तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं mohankipuja1111@gmail.com पर। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।